अस्सलाम वालेकुम। IRD सर्विसेज में मैं हूँ रफ़ाकत यूनस। जैसे कि हमने अब CSS के लेक्चर स्टार्ट किए हैं, तो आज CSS से मुतालिक मैं और भी मुख्तलिफ कुछ प्रॉपर्टीज़ लेकर आया हूँ जो आप लोगों से आज डिस्कस करूँगा। CSS में आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो प्रॉपर्टी ये है हमारी मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग बेसिकली क्या चीज़ है, इसका मैं डिफरेंस आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी मदद से हम क्या चीज़ वेब पेज में हम क्या लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने वेब पेज को जो है किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन सी चेंजिंग्स ला सकते हैं। ये आप लोगों के सामने एक पिक ओपन कर रहा हूँ मैं, ये रही। यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि ये एक हमारा बॉक्स है, जिसके अंदर एक और छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कंटेंट। बेसिकली कंटेंट क्या है? कंटेंट हमारी वेबसाइट में जो भी हम अपनी पिक्चर्स वगैरह, रिटर्न मटेरियल जो भी एंटर करते हैं वो हमारा कंटेंट होता है। ये जो बॉर्डर है, जो इसके आउटर बॉक्स है, ये क्या है? मार्जिन और पैडिंग क्या है? जो भी हमारा कंटेंट है उसका जो इनर साइड पे जो डिस्टेंस होता है हमारा, उसे हम पैडिंग कहते हैं, और जो आउटर साइड का डिस्टेंस होता है उसे हम मार्जिन कहते हैं। ये इसकी मैं एग्जांपल अभी आपको करके दिखाऊंगा। मार्जिन और पैडिंग इन्हें हम पिक्सल में ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। 4 तरह के मार्जिन होते हैं: मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, लास्ट वन इज मार्जिन बॉटम। सेम इसी तरह पैडिंग के भी हैं: पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, एंड लास्ट वन इज पैडिंग बॉटम। ठीक हो गया। अभी हमारे पैडिंग और मार्जिन किस तरह वर्क करते हैं CSS में, हम इन्हें किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, इसे हम सेव कर लेंगे अपने पास, ठीक है, margin.html के नाम से, ठीक है। अपना HTML का स्ट्रक्चर एंटर करेंगे। हेडिंग में लिख देंगे लर्निंग CSS। ठीक हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि CSS में वर्क करने के लिए हमें एक और फाइल बनाते हैं जिसकी एक्सटेंशन हम .css रखते हैं। न्यू फाइल क्रिएट की, सेव किया, ठीक है, CSS इसे लिख देते हैं style.css। ठीक हो गया। चले हम अपने पहले मार्जिन HTML वाले पेज में कुछ चीज़ें एंटर करते हैं सबसे पहले, और इस पेज को CSS वाले को इसमें लिंक कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, ठीक है। अटैच कैसे करेंगे? टाइटल के बाद यहाँ पर हम लिंक इसका ऑप्शन करेंगे। ऑप्शन किया हमने, ये हमारा टैग आ गया। इस रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे? हमारी इस फाइल का नाम सेम एज इट इज़ style.css। ठीक हो गया। बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में आके सबसे पहले हम टैग पुट करते हैं पैराग्राफ का। उसके बाद हम अपना कोई भी पैरा लिख देते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आई एम आकाश, आई एम वेब developer। In this tutorial you can learn about margin and padding। इसे सेव किया। सबसे पहले इसे हम अपने ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही है। ये ले, ये हमने गूगल पे ओपन किया, हमारे पास ये चीज़ शो हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम इसका स्टाइल वगैरह कुछ देते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था, एक्सटर्नल फाइल के ज़रिए हम इसे स्टाइलिंग देते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे P पैराग्राफ, यहाँ पे लिख देते हैं जी बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है, सेमीकोलन।
देन टेक्स्ट कलर आ जाएगा हमारा येलो ले लेते हैं, सेमी कॉलन, विड्थ लिख देते हैं कितनी जी 500 पिक्सल। ठीक है, इसे यहाँ पे मैंने सेव किया है। सेव करने के बाद हमारे इस पेज को मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो आपके सामने ये एक पैराग्राफ आ गया है जिसको हमने कलर दिया है, विड्थ दी है। ठीक है, उसके बाद अब हम देते हैं इसे मार्जिन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी मार्जिन चाहिए मुझे, मार्जिन चाहिए मुझे 100 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। इसे रिफ़्रेश किया, ये देखें इसके टॉप से लेफ़्ट से हमारे पास ये उसने 100 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, डिस्टेंस उसने खुद ही प्रोवाइड कर दिया हमें। ठीक है, चलें अब इसमें पैडिंग पुट करते हैं। पैडिंग देते हैं जी 50 पिक्सल्स। इसे सेव करते हैं, उसके बाद इसे रिफ़्रेश किया, ये लें जी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कंटेंट का जो इनर होता है डिस्टेंस वो हमारा पैडिंग कहलाता है, जो आउटर डिस्टेंस होता है वो हमारा मार्जिन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक HTML की फ़ाइल बनाई है, उसमें CSS की फ़ाइल को अटैच कर दिया है। मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, एक लाइन लिख दी है, उसने हमें एक लाइन शो कर दी थी। स्टाइल में आकर मैंने फिर उसे मार्जिन दिया जी 100 पिक्सल का मुझे मार्जिन चाहिए और पैडिंग चाहिए मुझे 50 पिक्सल की। उसने सबसे पहले क्या किया है, हमें आउटर, ये हमारा कंटेंट हो गया है, जो मैंने ये लाइन लिखी हुई है ये हमारा कंटेंट है। उसने आउटर जो हमें डिस्टेंस दिया है 100 पिक्सल्स का, मार्जिन में हमने वो 100 पिक्सल लिख दिया था, उसने हमें आउटर पे दे दिया। जब हमने पैडिंग में लिखा है 50 तो उसने हमारे इनर जो डिस्टेंस है हमारे कंटेंट से लेकर वो उसने हमें 50 पिक्सल शो कर दिया। चले हम इसे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसे हम 100 पिक्सल करते हैं। सेव किया, ये देखें पैडिंग में आकर सिर्फ हमारे इनर जो डिस्टेंस है कंटेंट का उसे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर मैं इसे 200 करता हूँ मार्जिन को। सेव कर दिया, यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया, ये देखें हमारा ये और नीचे हो गया, थोड़ा सा लेफ्ट हो गया, राइट से भी हो गया। इसने हमें 200 पिक्सल का मार्जिन डिस्टेंस दे दिया। ठीक हो गया। चलें अब इसमें मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। ये हो गया था, यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H3 की। ठीक है, आई एम लर्निंग CSS। ये एक मैंने सिंपल सी लाइन लिख दी है, इसे मैंने सेव किया। यहाँ पर इसे मैं कर रहा हूँ रिफ़्रेश। ये आप देख रहे हैं मेरे पास ये नीचे इस छोटी सी लाइन आ गई है, आई एम लर्निंग CSS। इसको अब हम स्टाइल देते हैं थोड़ा सा। इस मैं आपको मज़ीद चीज़ें बताता हूँ कि क्या हमने इसमें करना है। नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे H3, यहाँ पर आ जाएंगे, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसे भी ब्लैक, टेक्स्ट कलर इसे दे देते हैं वाइट। ठीक है, विड्थ हम वही रखते हैं 500 पिक्सल। इसे सेव किया। सबसे पहले तो इसे रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये आप लोगों के सामने आ गया, ये हमारा स्टाइल हो गया। चलें अब मैं इसे लेफ़्ट से थोड़ा सा मार्जिन देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा मार्जिन, मार्जिन लेफ़्ट हो गया। कितना चाहिए मुझे मार्जिन लेफ़्ट जो है, मुझे चाहिए जी 100 पिक्सल चाहिए लेफ़्ट से। यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ। अगेन अपने पेज पे जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें उसने इनर में कोई चेंजिंग नहीं की। जो हमारा कंटेंट है, हमारा बैकग्राउंड का जो कलर है उसमें उसने कोई चेंजिंग नहीं की। हमारा टेक्स्ट वहीं पर है, सिर्फ उसने टेक्स्ट को लेफ़्ट से थोड़ा सा राइट पे कर दिया 100 पिक्सल। चले मैं इसे मज़ीद थोड़ा सा इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ। इसे मैं कर देता हूँ 200। सेव कर दिया, रिफ़्रेश किया, ये देखें ये भी 200 था लेफ़्ट से मार्जिन, इसका भी उसने 200 कर दिया मार्जिन। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा बॉटम से मार्जिन जो है इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। मैं आ जाता हूँ जी, यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन बॉटम। कितना चाहिए मुझे, 100 पिक्सल चाहिए जी।
सेव कर दिया मैंने, पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखें पहले बिल्कुल नीचे था, अब इसने थोड़ा सा हमारे पेज को ये 100 पिक्सल ऊपर कर दिया। अब पैडिंग में आ जाते हैं, इसी की पैडिंग में आते हैं हम। पैडिंग चाहिए मुझे लेफ़्ट से 100 पिक्सल, सेव कर दिया मैंने, रिफ़्रेश किया, ये लें उसने हमारे इस टेक्स्ट को लेफ़्ट से इंक्रीज़ कर दिया है। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जब हम सिंपल मार्जिन और पैडिंग लिखते हैं ना, तो इट मीन्स कि वो टॉप, लेफ़्ट, राइट एंड बॉटम चारों साइडों पे इतना 200 का 100 जितना भी हम पिक्सल उसे देते हैं, कितने पिक्सल का हमें मार्जिन या पैडिंग चाहिए, और हम डिफ़ाइन नहीं करते कि लेफ़्ट में चाहिए, बॉटम में चाहिए या जहाँ पे चाहिए, सिंपल मार्जिन और पैडिंग लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चारों साइडों पर उस चीज़ को अप्लाई कर देता है। ठीक है, चले मैं यहाँ से इस लेफ़्ट को ख़त्म करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेफ़्ट ख़त्म करके सेव कर दिया मैंने, रिफ़्रेश किया, ये देखें उसने 100 पिक्सल टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ़्ट से ओवरऑल दे दिया है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं लिख देता हूँ जी मुझे चाहिए सिर्फ बॉटम, सेव कर दिया, एग्जीक्यूट किया, ये देखें उसने हमारे सिर्फ पैडिंग जो है हमें इनर जो डिस्टेंस है वो सिर्फ बॉटम से दिया है, नीचे से दे दिया है, ओवरऑल नहीं दिया उसने। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। और अगर कहीं पर आप सपोज करते हैं कि जी हम नहीं लिखते कि हमें लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए या कैसे चाहिए, हमने लिख दिया सिंपल पैडिंग, जी मुझे पैडिंग चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पैडिंग मुझे मिले डिफरेंट डिस्टेंसेस में मिले मुझे। जैसा कि मैं आपको एक तरतीब बताता हूँ, सबसे पहले 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, 400 पिक्सल, ये मैं एक आपको तरतीब बता रहा हूँ मार्जिन और पैडिंग की। जब भी हम लिखेंगे सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा टॉप का, उसके बाद राइट का, देन बॉटम एंड लास्ट वन इज लेफ्ट। ये हमारी जो भी पिक्सल की हम लिखते हैं, डायमेंशन वगैरह लिखते हैं, ये हमारी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैंने 100 पिक्सल ये लिख दिया, 50 पिक्सल लिख दिया मैंने राइट का, बॉटम से मुझे चाहिए 200 पिक्सल एंड राइट से चाहिए 300 पिक्सल। इसे मैंने कर दिया सेव। यहाँ पर आकर मैंने किया रिफ़्रेश, तो आप ये देख सकते हैं टॉप पे 100, राइट पे 50, टॉप पे 100, राइट पे 50, बॉटम पे 200, लेफ्ट पे 300। ये उसने हमारे पैडिंग का डिस्टेंस जो है हमें इस तरह से डिटेल में उसने करके बता दिया। एक वेब पेज बनाने के लिए बेसिकली जो टैग यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं हम डिव टैग, डिव टैग, जिसका मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन किस तरह की होती है ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। यहाँ पे हम अपना क्रोम ओपन करते हैं, जैसे कि अब ये आप लोगों के सामने एक गूगल का पेज मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास गूगल आ गया। ये हमारा एक वेब पेज है। वेब पेज ने एक एरिया लिया हुआ कि इस एरिया में हमारे पास ये चीज़ है, इस एरिया में हमारे पास गूगल है, यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पर सर्च का और दूसरा बटन लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा ऊपर हेडर आ जाता है और ये हमारे पास नीचे फुटर आ जाता है। वेबसाइट में कुछ मेन चीज़ें होती हैं, एक उसका हेडर होता है, एक उसका फुटर होता है, और जो सबसे मेन चीज़ होती है वो उसका होता है एरिया, जिसे हम कंटेनर भी कहते हैं, रैपर भी कहते हैं, बट बेसिकली हम CSS में कंटेनर के नाम से उसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टैग को। चलें हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक फ़ाइल ओपन की हुई है मैंने, इसे सबसे पहले हम सेव करते हैं। index.html के नाम से मैंने फ़ाइल को, ये ऑलरेडी एग्जिट है, चलें ठीक हो गया। यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उसे मैं सेव करता हूँ, web page.css। ठीक हो गया। चले सबसे पहले हम अपने HTML पेज में आते हैं, HTML का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक है, लर्निंग
CSS लेआउट। ठीक हो गया। यहाँ पर हम अपने इस पेज का लिंक ऐड कर देते हैं। वेब पेज डॉट CSS, ये हमारा पेज ऐड हो गया। चले अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपना बॉडी को ले लेते हैं कि अपना हमारे वेब पेज की बॉडी कितनी होनी चाहिए, उसका नाम क्या है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि हम कंटेनर नाम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने पहले div टैग लिया, div एंटर कर दिया। ठीक है, div के ओपनिंग टैग में मैं लिख दूंगा क्लास, पुट कर दूंगा। क्लास हमारी क्या है जी, कंटेनर। ठीक हो गया, ये हमारा div टैग यहाँ पर आ गया कंटेनर। ये हमने क्लास लिख दी कि ये हमारे एरिया के लिए है, वेब पेज का जो एरिया है। इसमें कंटेनर में आकर मैं दोबारा से div टैग लेता हूँ। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि div टैग में मैंने सिर्फ कंटेनर की क्लास लिया है। ये हमारा एक पूरा एरिया हो गया हमारे वेब पेज का। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, ये हमारा एक पूरा वेब पेज का एरिया है। अब इसके अंदर मज़ीद हम टैग यूज़ करके डिफ़ाइन करेंगे हेडर को, फुटर को, हमारी जो भी हमें हेडिंग्स चाहिए, पैराग्राफ्स चाहिए, वो सब चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, चले हम, ये मैंने दूसरा टैग लिया। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे क्लास पुट करता हूँ। सबसे पहले जी मुझे हेडर चाहिए। ठीक है, ये मैंने हेडर लिख दिया। यहाँ पर टैग्स के दरमियान में जाके मैं H1 हेडिंग पुट कर देता हूँ। ठीक है, हेडिंग है जी लर्निंग CSS लेआउट। ठीक हो गया, ये मेरा यहाँ पर इतना सा है, कंप्लीट हो गया हेडर का टैग। इसके बाद मैं दोबारा से div टैग लूँगा, क्लास लूँगा, क्लास में पुट कर दूँगा जी अब मुझे चाहिए मेन्यू। ठीक है, मेन्यू में मैं जाऊँगा, मेन्यू में मैंने, ओह सॉरी ये टैग गलत हो गया, div टैग। मैं रिपीट करता हूँ इसे। सबसे पहले मैंने कंटेनर लिया, हमारे वेब पेज का एरिया डिफाइन किया है। उसके बाद मैंने हेडर ले लिया है, हेडर में मैंने हेडिंग पुट कर दी है H1 लिखकर लर्निंग CSS लेआउट। उसके बाद मैंने फिर अपना div टैग यूज़ किया है, उसमें क्लास पुट किया मेन्यू की। ठीक हो गया, चलें उसके बाद हम फिर से अपना एक div टैग यूज़ करते हैं। div टैग में मैं क्लास ले लेता हूँ साइड बार। ठीक है, अब साइड बार में मुझे क्या चाहिए, साइड बार में मुझे एक फॉर्म चाहिए। फॉर्म पुट कर दिया जी, ये मैंने फॉर्म लिया है। फॉर्म में मैं सबसे पहले इनपुट, जैसे कि मैंने पहले भी जब HTML में फॉर्म बना रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्म लेते हैं, फॉर्म में हम फिर इनपुट पुट करते हैं। टाइप हमारी क्या होगी जी, टेक्स्ट होगी। नेम क्या होगा उसका, जो भी हमें चीज़ चाहिए, सर्च। ठीक है, सर्च हो जाएगा। उसके बाद एक मैंने आप लोगों को प्लेस होल्डर बताया था कि प्लेस होल्डर क्या होता है। प्लेस होल्डर लिखेंगे, उसमें हम लिख देंगे सर्च हेयर। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट में आता हूँ, बटन चाहिए जी मुझे, बटन लिख दिया मैंने। बटन क्या चाहिए मुझे, गो। बटन के ओपनिंग टैग में आते हैं, टाइप पुट करते हैं। टाइप क्या होनी चाहिए बटन की, सबमिट। ठीक हो गया, अब यहाँ पर ज़रा फॉर्म के ओपनिंग टैग में आ जाते हैं जी। फॉर्म हमारा जो है, फॉर्म की क्लास क्या होनी चाहिए, किस मकसद के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जी, सर्च करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया, इसका एक्शन खाली है। मेथड क्या होना चाहिए, इसका मेथड होना चाहिए जी पोस्ट। इतना से काम को हम पहले यहाँ पे सेव कर लेते हैं और इसे ब्राउज करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक हेडिंग आ गई, ये हमारी सर्च बार आ गई, ये हमारा बटन आ गया। अभी हम सिर्फ ये चीज़ें हासिल कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग इसकी हम बाद में करेंगे। ये फॉर्म हो गया। फॉर्म के बाद डिव के बाद एक और डिव लेता हूँ मैं,
ये डिव ले ली मैंने। इसमें मुझे चाहिए जी कंटेंट बॉक्स चाहिए, क्लास पुट कर देता हूँ कंटेंट बॉक्स। ठीक है, कंटेंट बॉक्स में मैं अब क्या चाहता हूँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख देते हैं जी। आई एम लर्निंग CSS फ्रॉम यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कोर्स। ठीक हो गया। उसके बाद मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। आई हैव लर्नड HTML CSS फॉर वेब पेज डिज़ाइनिंग। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं एक और लेता हूँ डिव टैग, उसमें मैं क्लास पुट कर देता हूँ फुटर। ठीक हो गया। ये यहाँ तक जो चीज़ें हमें चाहिए थी हमने ले ली हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। ये देखें, एक हमारे पास हेडर आ गया है, सर्च बार आ गई है, गो का बटन आ गया है, 2 पैराग्राफ की एक छोटी सी लाइंस आ गई हैं। अब हम इसकी करते हैं डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग किस तरह करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था। एक्सटर्नल CSS की मदद से हमने एक CSS की अलग से फाइल ओपन की हुई है, इसमें हम अब डिज़ाइनिंग पुट करेंगे। ठीक है, चलें। सबसे पहले जी मैंने ये क्लास ले ली कंटेनर की। ठीक है, इसमें मुझे चाहिए जी विड्थ चाहिए 1200 पिक्सल, मार्जिन चाहिए मुझे ऑटो। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मार्जिन का हम डिफ़ाइन करते हैं टॉप का, राइट का, लेफ़्ट का, बॉटम का। यहाँ पर हमने मार्जिन लिख के ऑटो कर दिया कि चारों साइडों का ये मार्जिन खुद से ऑटो में डिफ़ाइन कर दिया हमें। उसके बाद फिर से क्लास ली मैंने, क्लास के लिए डॉट लगाया, हेडर लिखा, हेडर लिख के मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है। चलें, जिसमें मुझे विड्थ चाहिए जी, हम जिस तरह के हमने कंटेनर की कितनी विड्थ ली थी 1200 पिक्सल, उसी हिसाब से मुझे हेडर की विड्थ चाहिए 1200 पिक्सल। इसकी हेडर की मुझे हाइट चाहिए 150 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए लाइट ब्लू। फॉन्ट फैमिली जिस तरह के हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया होगा आप सब लोगों ने, उसमें देखा होगा फ़ॉन्ट के मुख्तलिफ डिज़ाइंस होते हैं। यहीं पे फ़ॉन्ट फैमिली उसी मकसद के लिए यूज़ की जाती है, डिज़ाइन के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जी डांसिंग स्क्रिप्ट कॉमा कर्सिव। ठीक हो गया। लाइन हाइट 150 पिक्सल। लाइन हाइट हमारे जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसकी लाइन को हम कह रहे हैं। उसके बाद हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ ये चाहिए हमें 30 पिक्सल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसे हम सेव करते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो कंटेनर था उसमें हमारे पास क्या आ गया, एक ब्लू कलर का हेडर आ गया, उसमें हमारे पास ये हमारा टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट को हमने फ़ॉन्ट फैमिली में मुख्तलिफ डिफरेंट डिज़ाइन दे दिया, उसका लेआउट बता दिया और उसकी हाइट भी बता दी हमने। ठीक है, चलें अब आते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि हमें ये चीज़ सेंटर में चाहिए, लेकिन ये ऊपर लेफ़्ट साइड पे टॉप पर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आएंगे, क्लास लिखेंगे, हेडर स्पेस देकर H1। ठीक है, H1 क्यों, पहले हमने सिंपल हेडर को स्टाइल दिया है, उसके अंदर जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ था उसको स्टाइल दिया है। अब उसके अंदर जो हेडिंग है इसकी अलाइनमेंट के लिए हमने
दोबारा से टैग यूज़ कर लिया हमारा H1 का, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइन, कहाँ पर चाहिए ये हमें, सेंटर में। इसे सेव कर दिया, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास सेंटर में आ गया, ठीक है। लाइन हाइट इसकी ज़रा चेंज करके देखते हैं, सेव कर दिया। चलें, अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या थी क्लास, यहाँ पर हम देख सकते हैं हेडर के बाद क्या था हमारा, मेन्यू। अब हम हमारे मेन्यू को स्टाइल देते हैं, क्लास पुट की मेन्यू, सॉरी कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन क्लास पुट की कर्ली ब्रैकेट। मेन्यू की हमारी विड्थ होनी चाहिए 1200 पिक्सल, हाइट होनी चाहिए 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए इसका लाइट ग्रीन, मार्जिन बॉटम होना चाहिए इसका 10 पिक्सल। इसे सेव किया, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास मेन्यू की लाइन आ गई है, आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर की, ये हमारी मेन्यू की लाइन आ गई है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लें आप, जिस तरह हमारे पास ये हेडर है हमारा, इसके ऊपर ये बटन हैं ये मेन्यू के, ठीक है। यही वो लाइन है हमारे पास जिसमें हम डिफरेंट बटन्स ऐड कर सकते हैं। वो बटन्स ऐड करने के लिए हम आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि बटन कैसे ऐड करने हैं, बटन्स की शेप कैसे चेंज करनी है, उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लास पुट की हमारे पास था साइड बार। साइड बार की मुझे विड्थ चाहिए 300 पिक्सल, हाइट चाहिए 600 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर चाहिए लाइट ब्लू, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। इसे यहाँ पे सेव कर दिया। ये हमारे पास आ गई, मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये साइड बार थी, साइड बार में हमने एक फॉर्म बनाया था, फॉर्म में क्या लिखा था, हमने एक सर्च की बार बनाई थी और एक बटन बनाया था गो का, ठीक है। वही हमारे पास एक साइड बार आ गया, साइड में हमारे पास सर्च का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये गो का बटन आ गया, ठीक है। अब हमने ये मेन्यू में, ये आप देख सकते हैं मेन्यू में क्या किया है, 10 पिक्सल का हमने मार्जिन दिया बॉटम का। उसका क्या फ़ायदा, ये जो 10 स्पेस आ रही है उस मार्जिन बॉटम की वजह से हमारे पास ये स्पेस आ गया। अगर हम वो मार्जिन बॉटम नहीं देंगे तो ये बिल्कुल साथ मिल जाएगा, ठीक है। चलें, अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है कंटेंट बॉक्स, ठीक है। कंटेंट बॉक्स की हमें विड्थ चाहिए 1200 में से हमने साइड बार के लिए 300 ले ली, बाकी हमारे पास कितनी बच गई 900, लेकिन हम उसमें से 100 और माइनस कर देंगे और यहाँ पर ले लेंगे 800, बल्कि हम यहाँ पर 890 पिक्सल ले लेते हैं। हाइट इसकी सेम रखते हैं जितनी साइड बार की है। इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं हम लाइट ग्रीन। इसका
फ्लोट कर देते हैं इसे कि ये हमें राइट साइड पे चाहिए। ठीक हो गया। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल चाहिए और इसका फॉन्ट फैमिली कर्सिव। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास पे, वो थी फुटर। फुटर ले लिया। फुटर की विड्थ हमें चाहिए 120 पिक्सल, सॉरी 1200, क्योंकि हमारा हेडर 1200 का है तो हमें ये भी उसी हिसाब से चाहिए। उसके बाद इसकी हाइट हमें चाहिए फुटर की 30 पिक्सल कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका ले लेते हैं पर्पल क्लियर बहुत। इसे सेव कर दिया। ये साइड बार में मैंने फ्लोट लिखा था लेफ़्ट का, कंटेंट बॉक्स में मैंने राइट का लिखा है, फुटर का मैंने लिख दिया है बहुत क्लियर। मकसद क्या है? फ्लोट का मकसद है कि हमारा ये जो साइड बार है ये हमें लेफ़्ट में चाहिए, कंटेंट बॉक्स हमें राइट में चाहिए और फुटर हमें यहाँ पर नीचे चाहिए। और क्लियर लिखने का मकसद है क्योंकि जब हमने ऊपर वाले दो साइड बार और कंटेंट के साथ फ्लोट लगाया तो उसका असर हमारे फुटर पर भी होगा, इसलिए हमने साथ क्लियर लगा दिया कि वो हमें डाउन नीचे बॉटम पे चाहिए। पेज को रिफ़्रेश करते हैं, ये लें, ये हमारे पास एक लेआउट तैयार हो गया है हमारी वेब पेज का। सबसे पहले ये हमारे पास हेडर आ गया, उसके बाद ये मेन्यू लाइन आ गई, साइड बार आ गया, साइड बार में हमने एक सर्च बार ऐड कर दिया, ये हमारे पास कंटेंट बॉक्स आ गया और ये एंड में हमारे पास फुटर आ गया। ठीक है। एक हमने फॉर्म में सर्च बार लगाया था, उसका हम थोड़ा सा कर लेते हैं, उसका मार्जिन करते हैं 30 पिक्सल। इसे सेव कर लिया, पेज को कर दिया रिफ्रेश। ये पहले ये बिल्कुल ऊपर टॉप पर लगा हुआ था, साथ अभी थोड़ा सा डाउन में आ गया। ठीक है। ये हमारा एक पूरी वेब पेज का लेआउट डिज़ाइन हो गया। ठीक है। कोई भी वेब पेज है वो हम इसी तरह से देखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बटन कैसे ऐड करते हैं, इसके पीछे हम बैकग्राउंड कैसे ऐड कर सकते हैं। हमारा एक पूरा जो वेब पेज है उसकी डिज़ाइनिंग करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।